नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक आशाना हेल्थ केयर से। अर्थराइटिस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा लोगों को हो रहा है। रीजन बहुत सारे हैं, हर पेशेंट के रीजन अलग अलग होते हैं। कमी कहाँ आ रही है कि ठीक नहीं होते पेशेंट। आप लोग कॉल करते हैं हमें कि सर 10 साल हो गए दवाई खाते हुए, कोई फायदा नहीं हो रहा। कमी आपके अंदर नहीं है, कमी इलाज करने वाले आपके डॉक्टर के अंदर है, आपके डॉक्टर के अंदर है। क्योंकि अगर डॉक्टर सही प्रोटोकॉल से अगर ट्रीटमेंट करते हैं, सही मेडिसिन का चुनाव करते हैं, अच्छी तरीके से केस टेकिंग करते हैं, तो आपका ट्रीटमेंट भी अच्छी तरीके से हो सकता है। अगर केस टेकिंग करने में या मेडिसिन के चुनाव में कोई गलती हो गई, अगर सही से मेडिसिन सेलेक्ट नहीं कर पाए, तो इसी तरह की प्रॉब्लम आती है, जैसे कि उल्टी आना, पेट में दर्द होना, घबराहट होना या कोई एलर्जी हो जाना। फिर विश्वास खत्म होता है आयुर्वेद पर से। कई पेशेंट्स कहते हैं कि सर हमने तो 10 साल हो गए दवाई खाते हुए, आयुर्वेदा की खा रहे हैं और बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन फायदा नहीं हो रहा। जब तक मेडिसिन खाते हैं थोड़ा बहुत फायदा होता है। किसी किसी पेशेंट का कहना है कि एलर्जी हो जाती है दवाई खाते ही, तो हमने दवाई बंद कर दी, फिर वापस एलोपैथिक पे आ गए। देखिए, अगर अच्छी तरीके से डायग्नोज होगा पेशेंट का तो ही ट्रीटमेंट पॉसिबल है। चाहे आप गलत तरीके से तो 10 साल, 15 साल, 20 साल खाते रहें दवाइयां, कोई फायदा नहीं होगा। इस कंडीशन में पेशेंट को हो रही है प्रॉब्लम, पेशेंट वैसे ही परेशान है, प्रॉब्लम और बढ़ती जा रही लोगों की। दवाइयां खाते भी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है कि पहले तो सर फिंगर्स सही थे हमारे, और जब दवाई चालू हुई तो कुछ समय के बाद हमारी उंगलियां टेढ़ी हो गई। इस तरह की शिकायतें मिल रही हैं। मैं आपको बताऊं कि ट्रीटमेंट करते समय तो क्या होना चाहिए कि ट्रीटमेंट जो प्रॉब्लम है वो वहीं का वहीं पहले तो रुक जाए और उसके बाद ठीक होना शुरू हो जाए। अब ठीक होने के बजाय प्रॉब्लम और बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे जो ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल तैयार किया आपने उसमें कमी है, जो मेडिसिन मिली उनको उसमें कमी है। पेशेंट का ट्रीटमेंट करते समय जब अगर किसी पेशेंट को भी अगर अर्थराइटिस का इलाज चल रहा है तो पेट में दर्द, बेचैनी, घबराहट, एलर्जी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जैसे अगर प्रॉब्लम आई फिर वो एलोपैथिक में जाएगा वापस कि मुझे तो इस तरह से एलर्जी हो गई है, क्योंकि उसका जाना मजबूरी है, वो जाएगा ही जाएगा। और आयुर्वेदा ट्रीटमेंट के अंदर अगर कोई पेशेंट आता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो अपने जो डॉक्टर्स हैं आपके, उन्हीं को सॉल्व करनी चाहिए सारी प्रॉब्लम, उन्हीं से संपर्क करना चाहिए कि मुझे दवाई लेने के बाद ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, अब क्या करें। क्योंकि होता क्या है कि जैसी प्रॉब्लम होती है पेशेंट घबरा जाते हैं, कहीं ना कहीं टेंशन हो जाता है पेशेंट को कि मुझे ये क्या हो गया। कमी मेडिसिन में आ रही है, आपके प्रोटोकॉल में आ रही है बनाने में कि क्या प्रोटोकॉल से आपने मेडिसिन दी है। केस टेकिंग में प्रॉब्लम आ रही है। अगर अच्छी तरीके से केस टेकिंग होगा, अच्छी तरीके से कर पाएंगे डॉक्टर्स, तो इस तरह की शिकायत नहीं आएगी और कभी भी ट्रीटमेंट करते समय में इस तरह की दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप ट्रीटमेंट के साथ साथ डाइट भी फॉलो करवाते हैं पेशेंट को, और पेशेंट को भी करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं गलती हो रही है। कोई भी डॉक्टर्स अपने आप में कभी परफेक्ट नहीं होता। मैं भी नहीं मानता अपने आप को कि मैं 100% परफेक्ट हूँ, लेकिन आज तक किसी भी पेशेंट्स को अगर अर्थराइटिस की मेडिसिन दिया है या स्पाइन की मेडिसिन दिया है, हमारे पास तरह तरह के पेशेंट्स आते हैं कि सर स्पाइन का अर्थराइटिस है, एंक्लोसिस है, रूमेटाइड अर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है या ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो हमने जो ट्रीटमेंट दिया लोगों को, 22 साल हो गए हमें ट्रीटमेंट करते हुए यहाँ पर रोहिणी दिल्ली में, कभी भी कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं आई। और उसका रीजन ये है कि जो केस टेकिंग करते हैं समय लगता है, पेशेंट से बात करनी होती है कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कैसे स्टार्ट हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम का सोल्यूशन जरूर निकलता है। तो बस मेरा एक मैसेज है उन पेशेंटों के लिए जो 5 साल, 10 साल, 20 साल से दवाइयां खा रहे हैं और उनको कोई फायदा नहीं हो रहा। कोई भी प्रॉब्लम है आपको, अर्थराइटिस संबंधित प्रॉब्लम है और फायदा नहीं हो रहा, आप निराश हो चुके हैं, लेकिन आपके पास जो आपका कहीं ना कहीं जो आयुर्वेद पे जो विश्वास है वो इतने समय के बाद भी बना हुआ है कि शायद कहीं ना कहीं कोई अच्छा इलाज मिल जाएगा। नहीं तो आप 10 साल मेडिसिन नहीं खाते। एक विश्वास ही है जो 10-10 साल हो गए खाते हुए और फिर भी रिलीफ नहीं है। कैसे रिलीफ होगा, क्या कमी आ रही है उस समय में, इलाज के समय में, सारी चीजें हमें पता है कि किस कमी से ऐसा हो रहा है कि फायदा नहीं हो रहा। परमानेंट सोल्यूशन है आयुर्वेदा में इन चीजों का, क्योंकि एलोपैथिक में तो अर्थराइटिस का इलाज है ही नहीं, और इस आयुर्वेदा में अगर नहीं होगा तो किस पद्धति में जाएंगे लोग इलाज करवाने, नेचुरल ट्रीटमेंट में किस चीज में जाएंगे। यही तो विकल्प है एक लास्ट लोगों के पास। जब लास्ट में ही आते हैं आयुर्वेदा ट्रीटमेंट में लोग, सबसे पहले तो एलोपैथिक लेते हैं कि मेरी प्रॉब्लम यहीं की यहीं ठीक हो जाए। लेकिन क्या है, कुछ समय के बाद जब उनको पता लगता है कि मुझे तो कोई फायदा नहीं हो रहा, या मेडिसिन जब ब्रेक करके देखते हैं और फिर वहीं की वहीं प्रॉब्लम आ जाती है, तो एक ही विकल्प होता है आयुर्वेदा। और आयुर्वेदा में खाने से ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो फिर कहाँ जाएंगे लोग। अगर आप भी कोई भी इलाज करवा के थक चुके हैं और प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो दिए हुए नंबर पे बात करिए। कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगा, जरूर प्रॉब्लम सॉल्व होगा। धन्यवाद।